चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्लास का। अच्छा, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आपको बताना है, ठीक है? अंग्रेजी उसका। मैंने कल आइसक्रीम खाया था। बोलो अविनाश। I ate ice cream yesterday. बोलिए रविराज। I ate the ice cream yesterday. बिल्कुल सही। आई एट आइसक्रीम यस्टरडे, राइट। यहाँ पर देखिए, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम का चर्चा हो रहा है। तो जैसे ही पास्ट टाइम का हिंट आ जाए, हम लोग V2 यूज करते हैं, पास्ट सिंपल, और आपने किया भी है, बिल्कुल सही है। अब जरा देखिएगा एक और। उसके पहले मैंने चाट खाया था। उसके पहले मैंने चाट खाया था। अब इसका कौन बताएगा? इसका कोई बताएंगे आप में से? देखिए, नहीं बता पा रहे। शिवम ने बोला है, चैट करके नहीं बोलना है, बोल के बोलना है, शिवम कुमार। ठीक है, याद रखिएगा कि चैट करके नहीं बोलना है, बोल के बोलना है, ठीक है? उसके पहले मतलब कब? आइसक्रीम खाने के पहले। आइसक्रीम खाने का काम कब हुआ? पास्ट में। तो ये कब हुआ? पास्ट के पहले। तो पास्ट के पहले कोई काम हुआ था। तो देखिए, हालांकि दोनों दिख रहा है एक जैसा, ये वाला और ये वाला दिख रहा है एक जैसा, लेकिन इसमें हैड प्लस V3 यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट के पहले हुआ। तो अब इसका अंग्रेजी बनेगा बिफोर दैट आई हैड ईटन चाट। मेरी बात समझ में आई? हाँ ना बोलना। यस सर। यानी कोई भी चीज पास्ट के पहले हो तो पास्ट परफेक्ट होता है। वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3। बहुत सारे लोग बोलते हैं याथाइथी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। नहीं, देखिए, याथाइथी है यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट हुआ, और यहाँ पर याथाइथी है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी याथाइथी यथी से नहीं पहचानना है, इसे पहचानना है कि पास्ट में अगर हुआ तब कुछ भी रहे V2 होगा, और पास्ट के पहले हो गया तब हेड प्लस V3 होगा। ये बात दिमाग में अगर आप रखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अभी हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया पास्ट इंडेफिनिट का किसके साथ? पास्ट परफेक्ट के साथ। बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और। कल शाम वह 5 बजे
घर आया, सब कोई बताएंगे। कल शाम वह 5 बजे घर आया, इसका अंग्रेजी कोई बता पाएंगे? हैंड रेज कीजिए। अविनाश बहुत एक्टिव है। Yesterday evening हम्म, he came home. बहुत अच्छा कोशिश किया, है ना? Yes, ही sir. केम होम Yesterday. एट 5 बजे लास्ट इवनिंग या यस्टरडे इवनिंग, राइट? ये लास्ट Yes. इवनिंग जो है या यस्टरडे इवनिंग शुरुआत में भी लिखते तो उतना ही सही होता। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. V2 यूज हुआ। अब जरा देखिए एक सेंटेंस और, उसके पहले वह क्रिकेट खेल रहा था। अब बताइए ये कब क्रिकेट खेल रहा था? जब घर आया पास्ट में, उसके पहले खेल रहा था, यानी पास्ट में घर आया। हाँ बोलिए रितु, हैंड रेज किया आपने। Before that, he has played cricket. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। बोलिए नैतिक। Before that, he had been playing cricket. यस, ही हैड बीन प्लेइंग होगा इसमें, ही हैड प्लेड नहीं होगा, है ना? क्यों ऐसा हुआ? देखिए ये भी पास्ट के पहले है, लेकिन पास्ट के पहले काम कंटिन्यू आया ना, इसीलिए Yes. हाँ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन प्लस V4। पीछे वाला जाइए, ठीक है? यह देखिए ये पास्ट के पहले जो है ये काम फिनिश्ड है, काम खत्म, फिनिश्ड, तब ये पास्ट परफेक्ट होता है ना? पास्ट के पहले काम खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? तब पास्ट Yes, sir. परफेक्ट होता है। अब पास्ट के पहले काम कंटिन्यू, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। हाँ ना बोलो। Yes, sir. कुछ कठिन चीज पढ़ा दी है क्या? No, sir. तो अब आपने देख लिया 2 टेंस और, कौन कौन सा देख लिया बच्चों? पास्ट Indefinite. परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दोनों पास्ट के पहले का ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जरा देखना जो हम बात बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? और इनफैक्ट एक टेंस का हमको और बात कर ही लेना चाहिए। बोलिए किसका बात कर लेना चाहिए सर? हमको बात कर लेना चाहिए, किसी का तो कर ही लेना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, हाँ या ना? अच्छे से गौर करें कि चारों टेंस कब की बात होती है। चारों टेंस में पास्ट की बात है,
लेकिन फर्क क्या है कि ये पहले कंटिन्यू था, ये पहले हो गया था, है ना। ये पास्ट में ही कंटिन्यू था और ये पास्ट में ही हुआ। एक एग्जाम्पल देके और अच्छे से इसको समझा देते हैं। मैं घर पहुंचा, लेकिन मेहमान चले गए थे। देखिए तो ये पूरा बात पास्ट का है कि नहीं, अच्छे से गौर कीजिए। मेरा घर पहुंचना भी पास्ट का है और मेहमान चले गए थे, हाँ या ना। Yes, sir. क्या दोनों सेम टाइम में हुआ है या आगे पीछे हुआ है? आगे पीछे। पहले कौन हुआ ये बताइए। मेहमान गए। हाँ, ये पास्ट में पहले हुआ, राइट। और यही Yes, पास्ट yes. में भी हुआ, पास्ट में ही, पर बाद में, हाँ या ना। तो ये कौन सा Yes. स्ट्रक्चर होगा? V2 का। और ये V2 कौन का। सा स्ट्रक्चर होगा? हेड प्लस Add plus V3 V3. का। अब जरा ट्राई कर लो तो सब लोग, किसी से बनता है कि नहीं बनता है। ट्राई करो सारे बच्चे। पहले ऋतु ने, वर्षा ने हाथ उठा दिया है। दोनों में से जो भी हैं बोल सकते हैं फटाफट। Guest had gone हाँ। before that I reached. वेरी गुड। और कोई? वर्षा ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, मयंक बोलेंगे। नहीं बोल पाएंगे? देखिए, बोलिए विनाश। Guest has gone before I came. हैज कहाँ से आ गया इसमें? A guest had gone. देखिए, मैं घर पहुंचा, सही है, आपका भी, ऋतु का भी, सबका सही है। आई रीच्ड होम, लेकिन बट मेहमान चले गए थे। गेस्ट्स हैड गॉन। अब देखिए उसका क्या है, विनाश का, कि उसने यहाँ हैज बोल दिया और उसने मन में सोचा अरे हम तो गलती से बोल दिए, क्या दिक्कत, गलती से ही नंबर हवा हो गया, गलती से आप एग्जाम में फेल हो गए, गलती से ही लोगों के मन में इंप्रेशन चला गया कि आपको आता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो गधा और बेवकूफ कहते हैं ऐसे बच्चों को जो गलती से गलती करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते अलर्ट मोड में जाके। ठीक है, क्योंकि सिखाने का मतलब ये है कि टीचर चाहता है कि आपको अच्छे से कमांड हो जाए, बार बार गलती आप ना हो। 6 बजे है, हमको यहाँ मेरी बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? यस सर। कि गलती से जो गलती करने वाला बेवकूफी है, इसको छोड़िए, वो सबसे गंदा हरकत है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भूखे सोता है तो समझ में आता है कि भाई उसके तो गरीब है ना। तो किसी के पास नॉलेज नहीं है, गलती करता है तो समझ में आता है कि वो कमजोर है। अब पैसा कमा भी लिया, अब फिर भी भूल जा रहा है कि अरे मेरे पास पैसा, हमको खाना खा लेना चाहिए खरीद के बना के। खाना नहीं खा रहा, भूखे सो जा रहा है, बोला हम भूल गए थे कि मेरे पास पैसा है। तो उसे ही गधा इंसान होता है जिसके पास नॉलेज है, सीख लिया, उसके बाद कहता है गलती से गलती हो गया, ऐसे करने वाला।
पुअर कंसंट्रेशन, और पुअर कंसंट्रेशन के लोग हमेशा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, माफी नहीं है ये सब चीजों के लिए मेरे पास। अलर्ट मोड में रहिए, क्योंकि पहला बार थोड़ी सीख रहे, पहला बार सीखे और गलती हो तो ये बात होती है, दूसरा तीसरा चौथा बार सीखने के बाद नहीं। हम टाइम टाइम पे बेसिक चीजें देते रहते हैं, दोबारा तिबारा। हाँ या ना बोलो सब लोग। Yes, sir. तब Yes, sir. Yes. अच्छा, इसी सेंटेंस को देखो कैसे लिखते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे। बोलना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वही सेंटेंस है, खाली लिखने का तरीका बदल गया। तो अंग्रेजी में भी लिखने का तरीका बदल सकता है। अब देखिए, ये काम भी पास्ट में हुआ पर बाद में हुआ, हाँ या ना। Yes, sir. और ये पास्ट में हुआ, पहले हुआ, राइट। इसमें V2 यूज करेंगे, इसमें हेड प्लस V3 यूज करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. अच्छे से देखिएगा कि मेरे घर पहुंचने, जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसमें कोई क्लियर कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिखता है। मेहमान चले गए थे, कंप्लीट सेंटेंस दिखता है, हाँ या ना। Yes, sir. तो आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, कोई बच्चा सारा कंप्लीट सामान लेके जाएगा, जितना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट खोजता है वो सारा लेके जाएगा, और कोई बच्चा आधा अधूरा जैसा दिखेगा। किसका एडमिशन पहले होगा बताओ? जिसके वो पास सारा कुछ लेके जाएगा। तो यही कंप्लीट है जो लेके जा रहा था, इसका पहले होगा। क्या बनेगा बताओ? द Guest had Yes. हैड gone. गॉन। अब मेरा घर पहुंचना ये बाद में, आई रिच्ड Reached home. होम। और बीच में एक कनेक्टर पड़ेगा। कौन सा कनेक्टर पड़ेगा भाई? देखो, Before. बताओ, बहुत कठिन चीज था क्या? No, sir. No, sir. वही बात को हमने ऐसे लिख दिया है ना। चलिए हम आपको एक दे रहे हैं, बनाइए। मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मेहमान चले गए थे। मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मेहमान चले गए थे। मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मेहमान चले गए थे। देखिए बच्चे, ये सेंटेंस है ना, मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मेहमान चले गए थे। यस, ऋतु वर्षा बोलिए, बोलिए। 10 minutes ago, the guest had gone before I reached home. ठीक है, आशिका बोल रहे हैं। क्या नाम है? आशिका है ना? उषा देवी। Yes, sir. हाँ बोलो। The guest had gone 10 minutes before I reached home. यस, मयंक बोलिए। The guest had left 10 minutes before I reached home. ओके, ये तो पहले इतना पता है जो हम लिख रहे हैं कि पास्ट में पहले हुआ है, ये पास्ट Yes, sir. में बाद में हुआ है, राइट है। ये V2 होगा, इतना तो सबको पता है। आया ना बोलना। Yes, sir. पहले की इसका ट्रांसलेशन बनेगा, मेहमान चले गए थे। द गेस्ट्स Had gone. Had gone. हैड गॉन, है ना। मेरा घर पहुंचना, आई Home. रिच्ड होम। और हम लोग हमेशा कुछ बीच में डाल रहे थे कनेक्टर। क्या डाल रहे थे? Before. Before. हाँ,
बिफोर से भी पहले एक चीज लगाना पड़ेगा, क्या? 10 minutes. 10 minutes. 10 मिनट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बन गया, बहुत कठिन थोड़ी था। हाँ, खाली 10 मिनट्स के जगह पर अलर्ट रहिएगा कि कौन से जगह पे उसको लिखेंगे ताकि गलती ना हो। सब कुछ पहले जैसा है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, बिफोर भी लगा, खाली 10 मिनट्स का जगह डिसाइड करना था कहाँ होगा। कठिन चीज नहीं पढ़ा है जहां तक हमको लगता है। चलिए एक और, मेरे घर पहुंचने से कितना देर पहले मेहमान चले गए थे? चलिए इसको बनाइए आप लोग। मेरे घर पहुंचने से कितना देर पहले मेहमान चले गए थे? यस आशिका बोलिए। दिया हमने काफी समय, और टाइम चाहिए आप लोगों को। देखिए फिर से वही बात है, बोलिए विनाश। The guest had gone how many times before I reached home? बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और ट्राई लेंगे? मयंक बोलिए। How long had the guest gone before I reached home? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रयास। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि मेहमान चले गए थे, बनेगा ही बनेगा पहले। The guests had gone, और इसके बाद ये बनेगा I reached home, है ना? बीच में जाएगा क्या? बिफोर जाएगा ही, हाँ या ना बोलो। और कितना देर, कितना देर का अंग्रेजी क्या लगाओगे? अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया आपका। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बेटा ये है क्या, हाउ लॉन्ग क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है? Yes, sir. तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहना चाहिए, बीच में कि शुरू में कि अंत में? Last में. लास्ट में, शुरू में स्टार्टिंग में रहना चाहिए। और हाउ लॉन्ग किससे जुड़ा हुआ था? Before. बिफोर भी आ जाएगा उसके कारण। अब बिफोर किससे जुड़ा हुआ था? I reached I home. reached home. ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आ भी गया, और हाउ लॉन्ग के कारण इस सारा का सारा बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ये पूरा का पूरा किसके कारण बन जाएगा? हाउ लॉन्ग। How long? और हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, हाँ या ना बोलो। और उसके बाद Yes, क्या sir. आता है? सब्जेक्ट आता है।
तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है बताइए? Had. Had. और ये क्या है? V3। Was. तो यहाँ हैड लगा दिए और सब्जेक्ट क्या बनेगा? Guest. Guest. और उसके बाद आता है मेन वर्ब। आता है कि नहीं आता है? हाँ ना बोलो। Yes. Yes, sir. तो V3 आ जाएगा एज ए मेन वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। तो V3 क्या है इसमें? गॉन। Gone. समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? हाँ ना बोलना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। तो बच्चों आज थोड़ा कम देर पढ़िए क्योंकि आपको आज बहुत सारा स्ट्रक्चर बताया गया है और ये सारा स्ट्रक्चर कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। जो बच्चे देर से सीखने वाले उनको पता है कि यार हमको देर लगता है सीखने में, उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस अपने से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं उनमें से भी दो तरह के बच्चे होते हैं, सीख भी जल्दी लेते हैं और कुछ बच्चे भूल भी जल्दी जाते हैं। कुछ बच्चे हैं कि जल्दी सीखते हैं और काफ़ी समय तक याद रखते हैं। तो जो बच्चे काफ़ी समय तक याद रखने वाले हैं जल्दी से सीख के, उनको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लापरवाही कर लेते हैं वो बच्चे तो चल जाता है। लेकिन जो बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, जल्दी भूल भी रहे हैं, फिर उनको भी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिन पर 10-20 सेंटेंस का प्रैक्टिस अपने मन से करते रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। माता पिता को लगेगा अरे यार हम तो अच्छे ट्यूशन में डाले, हम तो अच्छे स्कूल में डाले, फिर बच्चा मेरा क्यों नहीं तेज हो रहा है? तो बच्चा अपने लेवल पे मेहनती नहीं है, उसको तेज दिमाग माँ बाप से विरासत में मिल गया है, खानदान के जीन्स में आ गया है, लेकिन मेहनती नहीं है। मेहनती नहीं रहेगा तो वो सीखेगा जल्दी, अब भूल जाएगा जल्दी, राइट? कुछ बच्चे बहुत चंचल टाइप के होते हैं, वो सीखते हैं और उसके बाद उनको लगता है कॉन्फिडेंस कि अरे यार हमको तो आ गया, अब करने का जरूरत क्या है? तो पढ़ाई के समय थोड़ा सा कामचोरी करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इसको कहते हैं, टाल देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। उन सारे बच्चों के लिए खतरा है। और ये सब समस्याएं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, ये सब समस्याएं पर्सनालिटी से रिलेटेड है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये सब। ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर को सही करने के लिए टीचर और गार्जियन को मिल के काम करना पड़ता है, ठीक है? घर पे बच्चों पे केयर करना कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इन्हें कि खाली किताब लेके बैठे हैं कि नहीं, ठीक है? ये सब ध्यान देना पड़ता है बच्चों को पालने पोसने के लिए। और बच्चों को है कि माँ बाप पे गर्मी गुस्सा ना दिखाएं, वो जो पूछते हैं सच सच माँ बाप को बताएं कि हाँ हम ये सब चीज़ सीखे हैं, ये सब चीज़ सीखना बाकी है, ये सब चीज़ सीखे उसमें से भूल गए, रिवीजन करना। माँ बाप टाइम टू टाइम टीचर से मिलते रहें, सो न जाए एकदम से कि फाइनल एग्ज़ाम आए तभी आके मिलें या रिजल्ट खराब हो तभी मिले। बच्चों को लेके टाइम टू टाइम मिलते रहें और बच्चों को डिफेंड ना करें कि ना कोई खराबी नहीं है, तो आपका बच्चा बिगड़ते देर नहीं लगेगा। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों को तेज करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी, दोनों चीज। आसान इसलिए है कि उनका दिमाग सीखने के लिए ज़्यादा एडेप्टिव रहता है, और मुश्किल इसलिए कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासनहीन होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपना खेल मस्ती मजा के आगे सब कुछ गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि लॉस हो रहा है। आज कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, और पास्ट परफेक्ट में भी बिफोर का, हाउ लॉन्ग के साथ बिफोर का, और बिफोर के साथ टाइम का। मतलब अगर 10-10 सेंटेंस भी बच्चा प्रैक्टिस करे घर पे, तो 50 सेंटेंस के आसपास प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप लिख के करें, आप मन में सोच के करें, जो कठिन लगे उसको नोट कर लें। जब हम ये बोलते हैं तो जो कामचोर बच्चे हैं, ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई में, उनको एक रास्ता मिल जाता है कि मन में करेंगे भी नहीं, आके बोल देंगे मन में कर लिए थे, क्योंकि मन में जाके हम चेक नहीं ना करेंगे। तो अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपका कोई विकल्प नहीं है।
क्योंकि 50 सेंटेंस अगर हम लिख के करने का दे तो 3 घंटा आपको ऐसे ही लग जाएगा, 2 से 3 घंटा। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कब करोगे, होमवर्क कब पूरा करोगे, ये सब मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का होमवर्क कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, रीडिंग कब करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे। तो ईमानदार नहीं रहोगे, कोई विकल्प नहीं है तुम्हारा। मेरी बात सुनाई पड़ रही है सबको? हाँ ना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. ये कामचोर बच्चे सबसे खराब होते हैं। कमजोर बच्चे तो ठीक है कि भाई पढ़ते हैं भूलते हैं, उनका दिमाग ही कमजोर मिला है, ठीक है, लेकिन कमजोर अच्छे हैं, कामचोर और ज्यादा बुरे हैं। चलिए रैप अप कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. Bye, बाय बच्चों, Bye, sir. बाय बेटा।